दोस्तों, रिया नाम की एक लड़की होती है। इसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी। रिया की शादी को लगभग 1 साल का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी भी रिया प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। इधर रिया की सास अपने मन में सोचने लगती है कि चलो, इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार हो जाएगा। दोस्तों, अब ऐसे ही इनका जीवन कटने लगता है और अब लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। 3 साल के बाद रिया फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब रिया की सास को काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है। वह अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर बात क्या हो सकती है। फिर वह अपनी बहू रिया के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि बहू, तुम दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। फिर रिया की सास रिया से कहती है कि बहू, एक बार तुम और तुम्हारा पति दोनों हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लो, तो दोनों की पुष्टि हो जाएगी कि आखिर किसके अंदर कमी है। अब रिया अपनी सास की बात समझ जाती है और अपने पति को लेकर एक अस्पताल में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद दोनों का चेकअप किया जाता है। चेकअप में यह पता लगता है कि रिया के पति मोनू के अंदर ही कमी है। अब रिया यह बात अपने पति मोनू से बिल्कुल भी नहीं बताती है और तुरंत अपनी सास से आकर बता देती है कि डॉक्टर ने पुष्टि की है कि मेरे पति मोनू के अंदर ही कमी है। दोस्तों, अब रिया की सास अपने मन में एक प्लान सोचती है और अपने पति के पास जाकर उनको पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि हमारे बेटे में ही कमी है, अब तुमको ही बहू के साथ कुछ करना होगा। दोस्तों, फिर रिया की सास रिया के कमरे में जाती हैं और रिया से कुछ बातचीत करके बाहर आ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद रिया का ससुर उसके कमरे में जाता है और रिया के साथ कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक गांव से। वहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया के अलावा उनकी पत्नी और उनका एकलौता बेटा होता है, जिसका नाम मोनू होता है। मोनू अपने माता पिता का काफी लाडला बेटा था। मोनू ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और वह दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और अच्छा खासा पैसा भी कमाया करता था। मोनू को उस कंपनी में काम करते करते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल के बाद मोनू अपने घर पर रहने के लिए आ जाता है। अब मोनू के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह सोच रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके वह अपने बेटे की शादी कर दे, इसीलिए उसके पिता ने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहा था कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी सी लड़की बताओ। इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब एक लड़की का रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम रिया होता है। इसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी। रिया देखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन थी। अब मोनू के पिता इस लड़की को देखने के लिए इसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद रिया वहां पर आ जाती है। अब मोनू के पिता रिया को जब देखते हैं तो एक ही नजर में पसंद कर लेते हैं और अपनी जेब से शगुन के तौर पर 5,000 निकालते हैं और रिया के हाथ में रख देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, आज से तुम हमारी बहू हो। दोस्तों, अब मोनू और रिया का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और लगभग 2 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, रिया मोनू की दुल्हन बनकर इसके घर पर आ जाती है और अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 2 घंटे के बाद मोनू अपनी पत्नी के कमरे में आता है और उसका जब घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी रिया देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोस्तों, अब इन दोनों का बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। रिया अपने बारे में मोनू को कुछ बताती है। मोनू अपने बारे में रिया को कुछ बताता है। लगभग 1 घंटे तक इन दोनों का बातचीत का सिलसिला चलता है। उसके बाद दोनों के बीच में सुहागरात का सिलसिला शुरू हो जाता है और लगभग 2 घंटे तक यह दोनों सुहागरात मनाते हैं। उसके बाद रिया अपने पति से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पति मोनू से कहती है कि मैं इस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगी। दोस्तों, अब ऐसे ही रिया इसके घर पर रहने लगती है। वह अपने पति को और उसके परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लेती है। दोस्तों, लगभग 2 महीने का समय जब गुजरता है तो रिया का पति मोनू अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी कंपनी की छुट्टियां खत्म हो चुकी है
अब मुझे अपनी कंपनी में जाना ही पड़ेगा। रिया अपने पति से कहती है कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ। अब मोनू अपना सामान उठाता है और अपनी कंपनी में काम करने दिल्ली चला जाता है। दोस्तों, हर 2 महीने के बाद मोनू अपनी पत्नी से मिलने जरूर आया करता था, जिस पर इसकी पत्नी को अकेलापन महसूस नहीं हुआ करता था। दोस्तों, ऐसे ही 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद जो रिया होती है वह प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब रिया की सास को काफी टेंशन हो जाती है। वह अपने मन में सोचने लगती है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। दोस्तों, मोनू और रिया की शादी को लगभग 3 साल का समय हो जाता है, लेकिन रिया अभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब आसपास के लोग इनको ताने मारने लगे थे, तरह तरह की बातें कहने लगे थे। अब रिया की सास इन तानों से काफी ज्यादा परेशान आ जाती है। वह अपनी बहू रिया के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि बहू, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मुझे पता है कि आसपास के लोग हमें बहुत ताने मार रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। तुम तो जानती हो मैं चाहती हूं कि मेरा वंश आगे बढ़े। अब यह अपनी सास की जब यह बात सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान आ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूं। मैं तो हर बार कोशिश करती हूं, लेकिन जब होता ही नहीं है तो आखिर में क्या कर सकती हूं। अब रिया की सास रिया से कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो तुम डॉक्टर के पास जाकर दोनों चेकअप करवा सकते हो। कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि तुम दोनों में से किसके अंदर कमी है। अब रिया अपनी सास की बात समझ जाती है और अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। वहां पर जाकर दोनों अपनी जांच करवाने लगते हैं। दोस्तों, जांच में यह पता लगता है कि मोनू के अंदर ही कमी होती है। दोस्तों, रिया यह बात अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बताती है और अपने घर पर आती है और अपनी सास से यह बात बता देती है कि डॉक्टर ने पुष्टि की है कि मेरे पति मोनू के अंदर ही कमी है। दोस्तों, मोनू की कंपनी की छुट्टियां खत्म हो जाती है। वह अपना सामान उठाता है और दिल्ली पैसा कमाने के लिए चला जाता है। जब 10 से 15 दिन का समय गुजरता है तो आसपास के लोग इनको काफी ज्यादा ताना मारने लगे थे। अब रिया की सास इन लोगों से काफी ज्यादा परेशान आ जाती है। इसीलिए वह अपने मन में एक ऐसा प्लान सोचती है और उस बात को लेकर वह अपने पति के पास चली जाती है और अपने पति के पास जाकर उनको पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि हमारे बेटे में ही कमी है, अब तुमको ही बहू के साथ कुछ करना होगा। अब रिया का ससुर अपनी पत्नी की जब यह बात सुनता है तो बड़ा दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहता है कि रिया मेरे बेटे की पत्नी है, मैं उसके साथ इस तरह का काम कैसे कर सकता हूं। अब इसकी पत्नी जो होती है वह अपने पति को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं रिया को सब कुछ समझा दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस जैसा मैं कहती हूं वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। अब इसका ससुर उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर मैं तैयार हूं। अब रिया की सास जो होती है वह रिया के कमरे में आ जाती है और 10 मिनट तक रिया से बातचीत करने लगती है। उसके बाद वह रिया के कमरे से बाहर निकलती है और अपने पति के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैंने रिया को सब कुछ समझा दिया है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम उससे जाकर मिल सकते हो। अब रिया का ससुर जो होता है वह रिया के कमरे में चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया जाता है और तुरंत ही रिया को अपनी बाहों में भर लेता है। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, अश्लील हरकतें करने लगते हैं। फिर रिया अपने और अपने ससुर के सारे कपड़े उतार देती है। अब रिया का ससुर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रिया की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। रिया को आज वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से कभी नहीं मिला था। इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे तक यही सिलसिला चलता है। 2 घंटे के बाद इसका ससुर रिया के कमरे से निकलता है और अपनी पत्नी से आकर कहता है कि काम हो चुका है, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, अब इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब रिया की सास रिया के पास आती है और उससे कहती है कि बहू, तुम नर्सिंग होम में जाकर अपनी जांच करवा लो, हमें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। अब रिया डॉक्टर के पास जाती हैं और अपनी जांच करवाती है तो उसमें यह पता लगता है कि रिया प्रेग्नेंट है। अब रिया ये खुशखबरी अपनी सास को आकर बताती है तो इसकी सास और इसका ससुर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से 1 महीने का समय जब गुजरता है
तो मोनू को भी यह पता लग जाता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। दोस्तों, मोनू जब यह बात सुनता है तो वह भी काफी खुशी हो जाता है और अपने मन में यह सोचने लगता है कि यह बच्चा तो उसी का है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि यह बच्चा उसके पिता का है। दोस्तों, अब ऐसे ही 9 महीने का समय जब गुजरता है तो 9 महीने के बाद जो रिया होती है वह एक बेटे को जन्म देती है। अब बेटा जब घर में आता है तो घर में खुशियां आ जाती हैं। आसपास के लोगों का मुंह बंद हो जाता है जो तरह तरह के ताने मार रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब रिया को अपने ससुर की आदत हो जाती है। एक दिन रात के 10 बजे के करीब रिया और उसका पति अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी रिया की आंख खुलती है और वह अपने ससुर के पास पहुंच जाती है और अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद इसके पति मोनू की भी आंख खुल जाती है। वह अपनी पत्नी को अपने पास न पाकर हैरान और परेशान आ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि इतनी रात को मेरी पत्नी कहां पर जा सकती है। फिर वह कमरे से बाहर निकलता है और अपने पिता के कमरे के पास जब पहुंचता है तो अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अब मोनू अपने पिता के कमरे का दरवाजा खोल देता है और अपनी पत्नी को अपने पिता के पास लेटा हुआ जब देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में पास में पड़ी हुई एक लोहे की रॉड उठाता है और अपने पिता के सर में मार देता है। उसके बाद वहीं पर उसका देहांत हो जाता है। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो आसपास के लोगों को यह खबर पता लग जाती है। दोस्तों, उसी में से कोई एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है। अब तुरंत यहां पर पुलिस आ जाती है और बॉडी को अपने कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी तो पुलिस को यह पता लगता है कि घर में ही किसी ने यह सब किया है। अब पुलिस शक के तौर पर मोनू को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। दोस्तों, शुरुआत में तो मोनू इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो मोनू टूट जाता है और पुलिस को पूरी सच्चाई बता देता है। दोस्तों, अब पुलिस मोनू के ऊपर एक चार्जशीट बनाती है और मोनू को अदालत में पेश किया जाता है और वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से मोनू का हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।